गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में दर्पण के बारे में यानी कि परावर्तन के बारे में लगभग पढ़ चुके हैं और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े हैं। अब इसमें दो टॉपिक बचा हुआ है। परावर्तन में जो प्रकाश का कई गुण होते हैं उसमें से पहला गुण परावर्तन है, दूसरा गुण अपवर्तन है। उसके बाद व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। 10 में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। तो परावर्तन में हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं कि अगर वस्तु कहीं पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण का सूत्र। आप लोग को मालूम है दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र का प्रूफमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए ये आप लोग के सामने फिगर है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से ये वस्तु की दूरी u है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है और दर्पण की फोकस दूरी f है। तो इसको प्रूफ करने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। माना AB एक वस्तु अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। माना दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है तथा दर्पण की फोकस दूरी f है। तब हम लोग कक्षा 8-9 में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़े हैं। वही वाला फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और ये वाला फार्मूला प्रूफ होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे त्रिभुज ABC तथा A1B1 C1 में। फिर अगला त्रिभुज यहाँ पर कोई पॉइंट मान दिए D, इसको पॉइंट D मान दिया जाए। तो अगला जो त्रिभुज हम लोग को बन रहा है DPF तथा A1B1F, ये दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज को समरूप हम लोग प्रूफ करेंगे और जब दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ हो जाएगा तो हम लोग का ये फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1B1C में क्या आप लोग देख रहे हैं, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये तीसरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब किसी दो त्रिभुज का 3 कोण आपस में बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो चलिए कोण ABC बराबर कोण A1B1C। ये कैसा कोण है, लंबवत कोण 90 डिग्री। अब इसके आगे ये कोण इस कोण के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। समीकरण एंगल ACB बराबर एंगल A'CB'। ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, इसीलिए कोण ये इस कोण के बराबर होगा। यानी कि ये त्रिभुज समरूप है। अतः
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश सी। अब जब जो त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूपता का जो कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, यानी कि ए बी बटा A1 B1 बराबर BC बटा B1 C। ये वाला समरूपता का कंडीशन होता है, ये वाला हम लोग रखेंगे। क्या होगा AB बटा A1 B1 बराबर क्या होगा BC बटा B1 C। इसको समीकरण 1 हम लोग मानेंगे। अब इसी तरह इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि A1 B1 F तथा DP F में। अब त्रिभुज A1 और त्रिभुज A1 B1 F तथा त्रिभुज DPF में, DPF में जिस तरह ये प्रूफ किए हैं उसी तरह हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब इसी तरह आप लोग घर पे प्रूफ करिएगा, हम सीधे लिख रहे हैं डायरेक्ट। क्या होगा DP बटा A1 B1 बराबर PF बटा B1 F। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो DP है वो AB के बराबर होगा। मुख्य अक्ष के जो समांतर रेखा है वो बराबर दूरी पर पड़ता है। तो क्या होगा, क्योंकि DP बराबर AB, यह मान ऊपर समीकरण में रखने पर, ये DP की जगह पे हम लोग रख देंगे क्या AB बटा A1 B1 बराबर हो गया PF बटा B1 F। अब आप लोग ये समीकरण 2 और समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, AB बटा A1 B, यहां पर भी AB बटा A1 B। ये एक साइड दोनों तरफ का बराबर है, इसलिए दूसरा साइड भी बराबर होगा। यानी कि अगर कहा जाए x बराबर 4 और y बराबर 4, यानी कि दोनों का एक साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर y कहा जा सकता है। उसी तरह एक साइड हम लोग का बराबर है तो दूसरा साइड भी हम लोग के लिए बराबर हो जाएगा। तब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, PF बटा B1F, PF बटा B1F बराबर BC बटा B1C, BC बटा B1C। ये समीकरण 3 है। अब हम लोग को मालूम है PF बराबर स्मॉल f फोकस दूरी, अब उसके बाद B1F ये B1F क्या होगा, B1F बराबर क्या हो जाएगा, U, यहां से यहां तक U और यहां से यहां तक F हो जाएगा B1P माइनस PF। ये आपको B1F बराबर हो जाएगा B1P माइनस PF। तो B1P ये आपको हो जाएगा स्मॉल v, तो B' F बराबर स्मॉल v माइनस PF स्मॉल f।
अब BC, अब चलते हैं BC यानी कि ये यहां से यहां तक U माइनस ये 2F के बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक F, फिर ये भी F के बराबर होगा, तो यहां से लेके यहां तक 2F, ये हो जाएगा U माइनस 2F। और B डैश C, ये B डैश C यानी कि 2F माइनस V, यहां से B डैश C ये बन रहा है, यहां से यहां तक दूरी और ये दूरी, तो यहां से यहां तक दूरी हमको मिलेगा क्या, 2F, यानी कि 2F माइनस V। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर, अब 4 से मान 3 में रखिए तो क्या हो जाएगा, पीएफ स्मॉल एफ के बराबर है, स्मॉल एफ बटा बी डैश एफ, ये बी डैश एफ, बी डैश पी, बी डैश एफ, बी डैश पी यानी कि V माइनस एफ। अब BC U माइनस 2F, U माइनस 2F बटा B डैश C 2F माइनस V, 2F माइनस V। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू एफ माइनस V बराबर V माइनस एफ और U माइनस 2F। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग यहां तक देखिए, ये क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो F और 2F में मल्टीप्लाई करेंगे, F 2F माइनस V, और फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर माइनस FB बराबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो UV और माइनस UF, फिर ये माइनस 2VF और माइनस माइनस मिलके प्लस और 2F स्क्वायर, फिर इसके बाद ये 2F स्क्वायर और 2F स्क्वायर कट जाएगा, बचा ये FB और प्लस ये माइनस 2VF है, अब साइड चेंज होगा तो प्लस 2VF हो जाएगा बराबर, ये दोनों इसी तरह उतरेगा। इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो VF होगा, और इन दोनों में से हम लोग U कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस F, और फिर ये U यहाँ पर और ये इसके नीचे ले जाएंगे, क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/U बराबर V माइनस F बटा ये VF नीचे, ये तो 1/U अलग ठीक है, ये अलग अलग कर देंगे, V बटा VF और माइनस F बटा VF, और ये FF कटेगा VV कटेगा, तो हम लोग को मिल गया 1/U, और यहाँ पर 1/F बचा, और फिर माइनस यहाँ पर 1/V बचा, तो मिल गया 1/V, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/V प्लस 1/U, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। ये है दर्पण का सूत्र। तो बच्चों आप लोग, हम प्रूफ किए हैं अवतल दर्पण से, आप लोग प्रूफ कीजिएगा घर पे उत्तल दर्पण से, और जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता, जो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।